जी आदाब सलाम। मैं शाहिद इकबाल, मिथिला लाइव 24 संवाददाता। इस वक्त एक ख़ास मुलाकात, एक ख़ास पेशकश एक ऐसे युवा से करने जा रहे हैं जिसके अंतर में एक अलग सोच है, जो पूरे भारत में अपनी सोच से, अपनी शक्ति से एक बड़ा इंडस्ट्रीज़ को वर्क करने के साथ साथ लीड भी किया है। अपने इलाका के लोगों के कहने के बाद, बहुत मेहनत व मशक्क़त के बाद ये आदमी अपने मातृभूमि पे फिर से लौट आए हैं। एक ख़ासा इनका एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के बारे में हम जानना चाहेंगे कि सर आप कौन सा। हमारे मिथिला लाइव 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। सर सबसे पहले मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा कि सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मशकूर हुआ और मेरा बिलोंगिंग प्लेस जो है बिरदीपुर, बिहार, दरभंगा से बिलोंगिंग प्लेस है। और जो एकेडमिक जो शिक्षा रही है ना, वो हमारा बुनियाद जो था वो अलकलम एकेडमी जो कि दरभंगा में भीगो चक्र अहमद में है ना, वहाँ से मेरा बुनियादी स्तर की जो भी पढ़ाई थी वहाँ से स्टार्ट हुआ था। आफ्टर दैट उसके बाद फिर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद है ना, वहाँ से मेरी जो एकेडमिक स्कूल्स की आफ्टर द 10th है ना, आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से वहाँ से हमारी पढ़ाई। सर आपका बेसिक एजुकेशन दरभंगा से हुआ? एग्जैक्टली। फिर 10 पास करने के बाद आप डिप्लोमा कहाँ से सर आपने किया? हैदराबाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जी। फिर उसके बाद आप का हायर एजुकेशन कहाँ से फिर हुआ सर? उसके बाद हायर एजुकेशन दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ DIET है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है ना, तो वहाँ से हमारा जो हायर एजुकेशन है वहाँ से चल रहा है। और मेरी जो IT की जो एजुकेशन थी, जिसमें प्रोग्रामिंग में मेरा इंटरेस्ट था है ना, कि प्रोग्रामिंग में मैं कुछ करूँ, तो वो NIT पटना से जो हमने एजुकेशन ली थी प्रोग्रामिंग की। तो सर बोला जाता है आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं जी, और आप पुनः बिहार में लौटे हैं जी। एक कोई मिशन होगा आपका बिहार को लीड करने का, जैसा कि आपने बतलाया कि आपके पास फला जगह से, बहुत सारी जगहों से आपके पास जो है डिग्रियां हैं और NIT के आप स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ऐसे में क्या आपके लिए बिहार जो है योग्य होगा? बिहार में जॉब जो है देना आपके लिए योग्य होगा क्या सर? अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, जहाँ पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक जैक्सन है ना, माइक्रो इनग्राम और वोडाफोन है ना, जो IT और सिक्योरिटी इंडस्ट्री के जो MNCs में आते हैं, राइट, वहाँ से एक्चुअली जो मेरा मिशन था कि लोगों को रोज़गार का जो पॉइंट था मेरा, कि लोगों को रोज़गार देना। तो सबसे पहले हमें होता है कि प्रोजेक्ट्स को हम कैसे डील करें, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स पे कैसे वर्कआउट करते हैं। क्या सर आपके पास कोई कंपनी में जी काम करने का एक्सपीरियंस है, कंपनी लीड करने का एक्सपीरियंस है आपके पास? एग्जैक्टली। जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वो पैन इंडिया का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस रिवीगो स्टार्टिंग हुआ था हमारा। रिवीगो 175 अराउंड पैन इंडिया में उनके ब्रांचेस थे, जहाँ पर IT को मैं लीड करता था। एग्जैक्टली जो IT सपोर्ट होते थे है ना, उसको मैं वर्चुअलाइजेशन में मैं जो है सपोर्ट करता था। आफ्टर दैट फिर जो मैनेजिंग के लिए मिला था मुझे आकाश इंस्टीट्यूट, जो आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, उसके 175 ब्रांचेस, जहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करने थे। और वो पैन इंडिया पे वो भी प्रोजेक्ट मैं देख चुका हूँ है ना। उसके बाद कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर मेरा पैन इंडिया पर मतलब अपना काम पूरे जो विदिन 8 आवर्स हो या नेक्स्ट डे हो, विद द डेडिकेशन के साथ उसको फुलफ़िल करते हैं हम लोग। पूरे भारत में अगर कहा जाए तो सर कौन कौन से जगह पे, कौन कौन से स्टेट पे आपने जो है अपना योगदान दिया है, अपना काम किया है?
एग्जैक्टली आप जो भी स्टेट का नाम ले लें, है ना, उस स्टेट में हमने अपना योगदान दिया है। ये अब जो आप आए हैं यहाँ जी। अपने मातृभूमि में, जी तो अपने मातृभूमि पे आने का एक ख़ास मकसद होगा, जी। एक ख़ास मिशन होगा, जी तो आपका जो ख़ास मिशन है उसके बारे में आप बतलाना चाहिए। एग्जैक्टली जो मेरा ख़ास मिशन ये है कि सबसे पहला टारगेट होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री, जहाँ पर लोगों को सिक्योर किया जाए। सिक्योरिटी इंडस्ट्री में मैंने जो टारगेट किया है, एजुकेशन, कॉलेजेस, स्कूल्स, है ना, यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट चिल्ड्रेन की, बच्चों की सिक्योरिटी, उसको भी उसके डिवाइसेस जो होते हैं सिक्योरिटी के वो प्रोवाइड करना। इवन बिल्डिंग्स ऑटोमेशन, है ना, उसमें बिल्डिंग्स में जितने सिक्योरिटी होते हैं, सीसीटीवी, फायर अलार्म, एक्सेस कंट्रोल, है ना, ये सारी चीज़ों पर मेरा ख़ास जो है फोकस होता है। और दूसरा साथ ही साथ आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे भी मेरा ख़ास फोकस होता है कि जहाँ पर वेब लोग जो है वर्चुअलाइजेशन में अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर सके, है ना, वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली। तीसरा ये है कि अभी जो कंसेप्ट अभी क्या है कि इंडिया के अंदर में सोलर सिस्टम, जहाँ पर हम एनर्जी के कॉस्ट को बचा सकते हैं, राइट, तो उस चीज़ को भी हम लोगों ने ऐड किया है, जो कि सोलर्स के भी प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और बिहार में जब मैं आया 3 इयर्स के बाद, तो यहाँ पर लोगों कुछ जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स थे, है ना, उनका फोर्स ये हुआ कि आप लीड अच्छा कर लेते हैं, है ना, लीड को ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशनल वे, जो इंडस्ट्रियल वे होते हैं, उस चीज़ को आप लीड कर लेते हैं, तो आप कुछ ऐसा यहाँ पर ये करें कि जो लोग को रोज़गार यहाँ पर भी दे सके। बिकॉज़ मैं न्यू दिल्ली में जो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हुए और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, वहाँ पर काफ़ी बिहार के भी लोग होते हैं, है ना, तो मेरा ये रहता है कि अब जो यहाँ से टारगेट है मेरा कि फ्लोरिंग सॉल्यूशन जो बिहार में है ना, टाइल्स, मार्बल्स और ग्रेनाइट्स, ये मुझे मॉडल सही लगा और बिहार का फ्यूचर इसमें मुझे दिखा कि ये फ्यूचर्स में इस चीज़ के ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। और जो लेबर्स के लोग हैं, है ना, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी फील्ड हो जाता है, वहाँ पर इंजीनियर जो होंगे उन लोगों को, लेकिन जो मेरा अपना सर्वे रहा है कि यहाँ पर लेबर्स टाइप के लोग मुझे ज़्यादा दिखे, उनको रोज़गार भी ज़्यादा चाहिए। इंजीनियर तो कहीं भी रोज़गार पा लेंगे। इंडस्ट्रीज़ जो आप जो है स्थापित करना चाह रहे हैं जी, ये किस जगह करना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली मेरा ये मिशन है कि पूरे बिहार में ही हमारी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। पूरे बिहार में होगा, लेकिन सर आप कहाँ से लीड करेंगे? लीड वो जगह सिमरी बस्तवारा, जो अपने बिरदीपुर के नियर बाई में ही पड़ता है, हमारे विलेज टाउन के नियर बाई में। ये नेशनल हाईवे NH57 पे पड़ता है सर। एग्जैक्टली और जो राजस्थान से जो चीज़ें आती है, जो मार्बल्स आते हैं, जो उनको मैं में जो कॉस्टिंग होती है, मिनिमम कॉस्टिंग में मैं यही मुहैया करवाऊंगा उस चीज़ों को। तो सर क्या आप अपने जो इंडस्ट्रीज़ का बुनियाद यहाँ डाल चुके हैं? एग्जैक्टली हमारी ओपनिंग भी हो चुकी है और कुछ क्यूरीज भी आ चुके हैं टाइल्स और मार्बल्स के, है ना, और साथ ही साथ मैं अलीज़ इन्फोटेक को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिकॉज़ के सिक्योरिटी जो कि फायर फाइटिंग हो गया, उसको क्या जो हमारे पेट्रोल पंप होते हैं ना, उनको ख़ास रिक्वायर्ड होती है, जो मॉल्स वगैरह होते हैं उनको ख़ास रिक्वायर्ड होती है फायर अलार्म, फायर फाइटिंग, इवन के CCTV भी। आइए एक और इनके एक साथी हैं जो इनको दिल्ली से बुलवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनसे हम मिलते हैं, उनसे जानते हैं। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या हुआ सर? मैं मोहम्मद मनाजिर उर्फ तमन्ने। सर आप भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं जिस गांव से जो है सर ने बतलाया अपने बारे में? जी बिल्कुल, पंचायत एक ही है और हमारी इससे बात हमेशा हुआ करती थी। तो मैंने देखा इसे इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी उच्च स्तर पे आगे बढ़ा रहा है बंदा। तो मैंने एक मशवरा के तहत मैंने अपनी बात रखी कि यार तुम वहाँ कर रहे हो तो बेहतर है यहाँ आ जाओ, यहाँ भी तो माशाल्लाह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लोग भी हैं। और तो फिर इसने हमारी बातों पे तवज्जो दिया और यहाँ पे आया और आने के बाद जा कर के इसने अपना एक ऑफ़िस लॉन्च किया यहाँ सिमरी में। और उसके बाद जा कर के फिर कुछ बात हुई हमारी इस दरमियान और इन्होंने ये भी कहा कि मैंने इनसे कहा कि भैया अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इस दरमियान अगर तुम जैसे मतलब इस काम को आगे बढ़ाओगे
तो इंशाल्लाह रहमान काफ़ी सारे जो बेरोज़गार लोग हैं यहाँ पे बेरोज़गारी में बैठे हुए हैं, इन लोगों का भी बहुत मतलब अच्छा होगा, लोगों का रोज़गार मिल जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है इन फ्यूचर आपको एक अच्छा होप है इनसे कि ये अच्छी तरीक़े से इस कंपनी को जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीक़ा से लीड करेंगे। जी जी बिल्कुल, अल्लाह की ज़ात से भी मुझे मतलब यकीन है अल्लाह की ज़ात पे कि ये अच्छा करेंगे। और क्योंकि हर जगह भी इनका अच्छा ही रहा, हर जगह जहाँ भी मैंने मतलब इनके बारे में सुना अच्छा ही सुना, तो अच्छा तो करेंगे इंशाल्लाह रहमान, मुझे तो पूरी उम्मीद है। और हम भी जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे ताकि ये आगे बढ़े और इसके साथ साथ जो ये समाज आगे बढ़े, यहाँ के लोग जो है डेवलपमेंट अच्छी तरह से करें और भी ज़्यादा अच्छा हो।